अगर दोस्तों आप भी अपने फ़ोन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो और गलती से कहीं दोस्तों आपकी पेमेंट डिटेल लीक हो गई, तो दोस्तों आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। इवन दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी पूरा खाली हो सकता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ज़रूरी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा जिनको दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हो तो दोस्तों आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन सेटिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं ये सारी की सारी सेटिंग सभी कंपनी के एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों आप अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करोगे, इसके बाद दोस्तों आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे की साइड में सेटिंग दिखाई देगी, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो फर्स्ट सेटिंग है वो आपको यहीं पे मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा पेमेंट मेथड, आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके फोन में यहाँ पे कुछ सेटिंग दिखाई देगी, जैसे कि सेव एंड फिल पेमेंट मेथड। ठीक है, आपके फोन में ये सेटिंग 100% ऑन होगी। तो सिंपली दोस्तों आपको इस सेटिंग को ऑफ कर देना है, क्योंकि दोस्तों इस सेटिंग को ऑन होने की वजह से आप जो भी पेमेंट वगैरह करते हो वो सारी की सारी डिटेल इसमें सेव हो जाती है। ठीक है, और वो गूगल यूज कर लेता है अपने सभी काम के लिए, एडवर्टाइज दिखाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये सेटिंग जरूर से ऑफ कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से आप बैक आ जाओगे। तो अभी दोस्तों आपको यहाँ पे एक सेटिंग दिखाई देगी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर में ही एक सेटिंग मिल जाएगी, डिलीट ब्राउजिंग डेटा। ठीक है, आपको इसी पे क्लिक करना है। इससे दोस्तों होता क्या है, जब भी दोस्तों आप कहीं पे भी पेमेंट करते हो, लाइक गूगल पे, फोन पे पेमेंट करते हो, तो आपकी एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जिससे दोस्तों अगर आपका कोई फोन हैक कर लेता है तो उसको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से पेमेंट करते हो, आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे ये एरो दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे लास्ट 15 मिनट सिलेक्ट होगा। आप अपने हिसाब से 24 आवर्स या फिर 7 डेज सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल में मैं यहाँ पे 24 आवर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको इस डिलीट बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे दोस्तों आपकी जो क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री है यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, थर्ड पार्टी क्विज। आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके फोन में ये सेटिंग यहाँ पे सिलेक्ट होगी। ठीक है, 100% यही सिलेक्ट होगी। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज वाली सेटिंग को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एक और सेटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, सेंड एंड डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखोगे ये भी सेटिंग आपके फोन में ऑफ होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है, जिससे दोस्तों गूगल आपकी चीजों को ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों गूगल आपकी सारी एक्टिविटी ट्रैक करता है और उसी के हिसाब से आपको एडवर्टाइजिंग दिखाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस सेटिंग को जरूर से ऑन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी, सेव ब्राउजिंग। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो आपके फोन में ये स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट होगी। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे इनहेंस प्रोटेक्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से बैक आ जाओगे। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक और सेटिंग दिखाई देगी, यूज सिक्योर डीएनएस। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको चूज अनदर प्रोवाइडर पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, गूगल पब्लिक डीएनएस और आपको यहाँ पे मिलेगा क्लाउड फ्लेयर। ठीक है, तो आपको गूगल पब्लिक डीएनएस पर क्लिक करके रखना है, ये काफी ज्यादा सेफ और सिक्योर माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सेटिंग को कर दोगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है। ठीक है, इस तरीके से बैक आओगे। बैक आने के बाद दोस्तों आपको एक और बार यहाँ से बैक आ जाना है। फिर दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने कई सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी और यहीं पे दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी, सेफ्टी चेक। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होगी, सारी की सारी सेटिंग आप देख पा रहे होगे। मेरे फोन में यहाँ पे सही का टिक लगा हुआ है, ऐसे ही दोस्तों आपके भी फोन में लगा होगा।
तो फिर दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, ठीक है। तो नीचे की साइड में आपको एक सेटिंग दिखाई देगी, साइड सेटिंग, आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग मिल जाएंगी, बट दोस्तों जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है मैं उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे एक सेटिंग दिखाई देगी, लोकेशन, आप इस पे क्लिक करोगे। आपके फोन में ये सेटिंग 100% इस तरीके से इस पे सिलेक्ट होगी। तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, इस सेटिंग को आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि गूगल क्रोम ब्राउजर को आपकी लोकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपकी जो लोकेशन है क्रोम ब्राउजर ट्रैक करता है आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है उसको सेव करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस सेटिंग को आपको ऑफ कर देना, ठीक है। आप इस तरीके से बैक आओगे। बैक आने के बाद दोस्तों कैमरा पे क्लिक करना है। कैमरा पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये कैमरे वाली सेटिंग को ऑफ कर देना है, क्योंकि दोस्तों अगर हैकर ने आपका फोन हैक कर लिया तो कैमरे के थ्रू वो आपकी सारी एक्टिविटी को देख सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से बैक आओगे। बैक आने के बाद दोस्तों माइक्रोफोन पे क्लिक करोगे और दोस्तों इसको भी आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि दोस्तों माइक्रोफोन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो नीचे की साइड में आप देखोगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी, थर्ड पार्टी कुकीज, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फोन में ये सेटिंग यहाँ पे सेट होगी, अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज। तो सिंपली दोस्तों आपको ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज वाली सेटिंग को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से बैक आ जाओगे। बैक आने के बाद दोस्तों आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी, पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके फोन में सेटिंग 100% ऑन होगी। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, इस सेटिंग को इस तरीके से ऑफ कर देना है, क्योंकि दोस्तों मैं इन सारी सेटिंग को अपनी प्राइवेसी के लिए ऑन करके रखता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इस सेटिंग को ऑफ कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी, थर्ड पार्टी साइन इन, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस सेटिंग को भी आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता होगा, अगर आप अपने फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहे हो या फिर कोई भी पेमेंट वाला एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, लाइक फोन पे, गूगल पे, तो आपने देखा होगा अगर किसी भी ऐड पे क्लिक हो जाता है तो वो कई सारे आपको पॉपअप ऐड दिखाए जाते हैं। तो इस सेटिंग को ऑफ करने के बाद आपको पॉपअप ऐड बहुत ही कम मात्रा में दिखाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको एक और सेटिंग मिलेगी, ऑटो वेरीफाई। सिंपली दोस्तों आपको इसको भी ऑफ कर देना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग। अगर आप इन सारी सेटिंग को सही से अपने फोन में यूज करते हो तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट में कोई भी फर्क कभी भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।